6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जो 111 से पूर्णतः विभाजित हो। और ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं, तो इसमें हमें पहले 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या में 111 से भाग देंगे। 111 से ये 9 बार में जाएगा, 999 और शेष बचेगा 100। तो अब इस संख्या मित्रों कैसे निकालेंगे? हम क्या करेंगे कि जो छोटी से छोटी संख्या है उसमें क्या करेंगे, तो छोटी से छोटी संख्या पहले लिखेंगे। उसमें प्लस करेंगे जिससे हम भाग देना है 111 और उसमें माइनस कर देंगे जो शेष बचा है। तो मित्रों ये हो जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, पैसा, लाख, 1 लाख, 1 लाख प्लस 111 में से 100 घटाएंगे तो 11, तो ये हो जाएगा 1 लाख 11। यही आपका आंसर होगा। देखिए मित्रों, इसमें कोई जो ट्रिक है वो ये है कि आपको 5 अंक की छोटी से छोटी संख्या लेनी होगी, है ना। और ये आपकी 5 अंक की छोटी से छोटी संख्या होगी उसमें हमें 41 से भाग लेना। 41 2 बार जाएगा, 82 बचेगा 18, फिर ये जाएगा 180 आएगा, तो 41 4 बार जाएगा ये, 4 बार, 4 इकाई 4, 4 चौके 16, 6 यहाँ पे बच गया 1, और ये आ जाएगा 160, 4 बार नहीं जाएगा, ये हो जाएगा 3 बार, 3 इकाई 3 और 3 चौके 12, तो 10 में से 3 गया 7 और 5 में से 2 गया 3। तो मित्रों, 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या जो 41 से पूर्णतः विभाजित हो, उसको पता करने के लिए हम जो 5 अंक की जो छोटी से छोटी संख्या में क्या करेंगे, प्लस करेंगे 41 माइनस जो शेष बचता है, तो 37, 41 में से 37 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा, ये नहीं 4 बचेगा, 4, तो ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आंसर 1। तो ये हो जाएगा 10,004, ये 10,004, ये बी है। लेकिन देखिए ये वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन का ये $74 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है 74 नंबर। भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना है तथा शेषफल का 5 गुना है, तो यदि शेषफल 46 हो तो भाज्य कितना है? ये सामान्य बीमा परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। भाग के एक प्रश्न में
भागफल का 10 गुना है। ठीक है। तथा शेष फल का 5 गुना है। शेष भाजक भागफल का 10 गुना है तथा शेष फल का 5 गुना है। और शेष फल शेष फल का 5 गुना है। भागफल का ये 10 गुना है। तो भागफल हम मान लेते हैं, भागफल को हम P मान लेते हैं, भागफल को हम P मान लेते हैं। तो भाजक बराबर हो जाएगा 10P। तो भाजक बराबर हो गया, भाजक बराबर हो गया 10P। और शेष फल का 5 गुना है। तो भाजक बराबर है, भाजक बराबर है शेष फल इनटू 5। तो शेष फल कितना है आपका 10P है। शेष फल से नहीं, भाजक आपका ये है, तो शेषफल कितना होगा? शेषफल बराबर क्या हो जाएगा? शेषफल बराबर हो जाएगा, शेषफल बराबर होगा, ये भाजक है, तो शेषफल बराबर हो जाएगा भाजक बटे 5, और ये हो जाएगा 10P बटे 5, और ये हो जाएगा 2, यानी कि 2P। शेषफल बराबर आपका आया 2, भाजक आया 10P। यदि शेषफल आपका 46 है, शेषफल कितना दिया है आपको 46, तो ये हो गया 46। तो इसलिए P बराबर क्या होगा? तो P बराबर होगा 46 बटे 2, यानी कि 23। तो आपका तो भाज्य कितना होगा? P बराबर आपका 23 आया। तो भाज्य बराबर होता है, विभाजन एल्गोरिथम का फार्मूला है, भाज्य बराबर होता है भाजक भागफल प्लस शेष। भाजक आपका कितना है 10P, यानी कि 10 × 23, यानी कि 230। भाजक आपका है 230, और भागफल कितना है? भागफल आपका है P, भागफल आपका P है 23 है, और शेषफल आपका है 46। तो 230 में 23 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 230 ×
23 0 9 6 4 से 7 0 9 6 6 12 की 2 बाकी 1 5 5 2 9 0 और 5 2 6 6 12 बाकी 4 5। हाँ, उसके बाद हम इसमें 46 जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 6 9 4 3 5 3 3 6। तो ये जब जोड़ेंगे मित्रों तो ये आएगा आपका 5290 बराबर होगा 5290 प्लस 46 और ये बराबर होगा 53536। ये आंसर। देखिए मित्रों, ये अगला क्वेश्चन जो आपके सामने लेकर आ रहा हूँ वो क्वेश्चन है, किसी संख्या को 68 से भाग देने पर भागफल 269 तथा शेषफल 0 प्राप्त होता है। इस संख्या को 67 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? और ऑप्शन भी दिया हुआ है, एसएससी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है ये। ऑप्शन है 0, B1, C2 और D3। तो देखिए इसका हल आपके सामने करते हैं। इसका कोई शॉर्टकट हल नहीं है कि ऐसा कोई मैं आपको क्लू दे दूं कि बस आप फटाफट इसके आंसर दें। सबसे पहले क्या है कि वो संख्या हमें ज्ञात करनी पड़ेगी। तो 68 से भाग देने पर भागफल इतना है तथा शेषफल 0। तो हमें वो भाज्य निकालना पड़ेगा, वो संख्या निकालनी पड़ेगी। भाज्य माने वो संख्या। भाज्य का विभाजन एल्गोरिथम के फार्मूले में इसका सूत्र है, भाज्य बराबर होता है भाजक इनटू भागफल प्लस शेषफल। तो मित्रों यहाँ पे भाजक आपका दिया है 68 और भागफल दिया है 269 और शेषफल 0। तो हमें इसको इससे गुणा करना है, ये हो जाएगा 269 और 68। तो हमें 8 9 72 के 2 बाकी 7 6 48 और 48 और 7 55 के 5 बाकी 5 8 2 16 5 21। 8 9 72 दोहरा लेते हैं इसको। 8 9 72 के 2 बाकी 7 8 6 48 और 7 55 के 5 बाकी 5 8 2 16 5 21। 6 9 54 के 4 6 9 54 के 4 बाकी 5 6 6 के 36 और 5 41 के 1 बाकी 4 6 2 12 4 16। 6 9 54 के 4 बाकी 5 6 6 के 36 और 5 41 के 1 बाकी 36 5 41 बाकी 4 6 2 12 4 16 2 5 4 9 1 1 2 6 2 8। अब हमें किससे भाग देना है? 67 से। इस संख्या को 67 से भाग देने पर क्या शेष बचता है, इसको हमें निकालना है। तो ये हम इसको 67 से इसको भाग दे देते हैं। 18292। तो 3 बार में ये नहीं जाएगा, तो ये हो जाएगा 67 2 बार में जाएगा ये। तो 2 बार में 2 7 14 के 4 बाकी 1 2 6 12 1 तो ये हो जाएगा 12 में से 4 गया 12 में से 4 गया 8। उसके बाद 12 में से 4 गया
8। उसके बाद 7 में से 3 गया 4, उसके बाद ये 9 उतर जाएगा, 6 सत्ते 42, 6 8 7 बार में जाएगा, 7 सत्ते 49 के 9 बाकी, 7 सत्ते 49 के 9 बाकी 4, 7 6 42, 4 46, 9 में से 9 गया 0 और 8 में से 6 गया 2, और ये है आपका 2। 3 बार इसका लगाएंगे, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21 के 1 बाकी 2, 3 6 18 2 20 2, तो शेष 2 में से 1, तो 1 शेष बचा है, तो ये शेष 1 बचा, ये आंसर शेष बराबर शेष फल, यही इसका उत्तर होगा।